इंडियन ज्योग्राफी को शुरू करने वाले हैं। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी में भारत का भूगोल में क्या पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे वो देखते हैं। ठीक है, पहले पढ़ेंगे हम लोग सामान्य परिचय, फिर पढ़ेंगे क्या, भारत की भूगर्भिक संरचना। ठीक है, उसके बाद भौतिक प्रदेश, फिर पढ़ेंगे हम लोग जलवायु, फिर पढ़ेंगे अपवाह तंत्र, फिर मृदाएँ, फिर वन संसाधन, फिर कृषि, फिर खनिज, फिर परिवहन, फिर उद्योग और फिर भारत की जनगणना 2011 के अनुसार, क्योंकि अभी तक जनगणना नहीं हुई। तो ये चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं और हमारे साथ जुड़े रहिए। पूरी टॉपिक को हम लोग एक एक ख़त्म करेंगे। फिर उसके बाद फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी भी स्टार्ट कर देंगे अगर वो कहिएगा, या फिर इंडियन पॉलिटी कर देंगे। तो अब जुड़े रहिए, बहुत जल्दी सब ख़त्म करेंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे देखते हैं, तो पहला टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, तो हमारा पहला टॉपिक है भारत। भारत का क्या हो जाएगा, सामान्य परिचय। ठीक है, भारत का क्या हो जाएगा, सामान्य परिचय। ये हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, भारत का सामान्य परिचय। तो भारत की अवस्थिति दो संदर्भ में हम लोग पढ़ने वाले हैं। एक वैश्विक संदर्भ में, जैसे यहाँ पर आप देखिएगा, ऐसे क्या है, अर्थ है, फिर यहाँ पर ये इक्वेटर हो गया और इक्वेटर से अपर साइड में यही सेक्शन में क्या है, हमारा इंडिया है। ठीक है, तो इंडिया अगर कहेंगे, वैश्विक संदर्भ में अगर कहेंगे तो हमारा विश्व के संदर्भ में उत्तर है, उत्तर में तो है ही, और फिर पूर्वी क्षेत्र में है, उत्तर क्षेत्र में तो है ही। अगर कहेंगे नॉर्थ और साउथ है तो ये क्या है, नॉर्थ रीजन है, ये नॉर्थ वाला एरिया है, ये साउथ है। ठीक है, इसमें फिर अगर इससे बांटेंगे हम तो इसको, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है ये वेस्ट हो जाएगा और ये हमारा ईस्ट हो जाएगा। तो नॉर्थ ईस्ट ये सेक्शन में है, हमारा उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। वही एशिया के संदर्भ में जानते हैं कि इस क्षेत्र में एशिया है, तो एशिया के संदर्भ में दक्षिणी एशिया, साउथ एशिया, ये वाला जो एशिया का रीजन है, तो इसके साउथ वाले क्षेत्र में है इंडिया, तो इसलिए दक्षिण एशिया बोला जाता है। ठीक है, दक्षिण एशिया बोला जाता है। ठीक है, समझ गए इतना। ठीक है, वैश्विक संदर्भ में कौन हो जाएगा हमारा, उत्तर पूर्वी गोलार्ध, और एशिया के संदर्भ में हो जाएगा दक्षिणी एशिया। ठीक है, एशिया के संदर्भ में। चलिए आगे देखते हैं। आगे आप देखो, बहुत ही शानदार नोट्स हैं। ठीक है, अब चलिए वर्ल्ड का देखते हैं, वर्ल्ड का मैपिंग। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, तो हमारा क्या है, यहाँ देखिए नॉर्थ अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है। ठीक है, ये देखिए यूरोप है, ये अफ्रीका है, ये एशिया है। ठीक है, एशिया है, फिर हमारा ये ऑस्ट्रेलिया है, फिर ये एंटार्क्टिका है। ठीक है, तो हमारा देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, ये तो 7 कॉन्टिनेंट हो गए हमारा। ठीक है, 7 कॉन्टिनेंट हो गया, समझ गए। उसके बाद वो चीज़ें, पैसिफिक ओशियन यहाँ पे है। ठीक है, इंडियन ओशियन इंडिया के नीचे है, ये हमारा इंडिया है। ठीक है, और ये चीज़ें क्या है, फिर हमारा देखिए ये साउदर्न ओशियन है। उसके बाद यहाँ हमारा देखिए अटलांटिक ओशियन है। ठीक है, ठीक है, ये उत्तरी गोलार्ध है, ये हमारा दक्षिणी गोलार्ध है। ठीक है, ये पूर्वी गोलार्ध है। ठीक है, समझ गए। ये हमारा आर्कटिक ओशियन है, यहाँ एक ओशियन यहाँ बचा। ठीक है, क्लियर होता जा रहा है, आगे बढ़ रहे हैं। आगे देखिए, अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार हम देखते हैं। ठीक है, अक्षांशीय विस्तार अगर देखते हैं, ये चीज़ें हैं टॉपिक हमारा, अक्षांशीय विस्तार एवं देशांतरीय विस्तार। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए हमारा क्या है कि मतलब अगर नॉर्थ टू साउथ देखते हैं इंडिया का देखते हैं, तो यहाँ पर कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट। ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट हमारा क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट। यहाँ क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ ही में ना है।
ठीक है। यहाँ पर अगर हम ऐसे देखते हैं तो ये नॉर्थ ही वाला रीजन में है ना इंडिया, यहाँ तो क्या है, नॉर्थ रीजन में ही है। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। अगर फिर इसका देशांतरीय विस्तार देखेंगे तो पूर्व में तो दोनों हैं, पूर्वी दोनों हैं, तो ये हमारा कितना है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है। उत्तर और दक्षिण अगर लेंथ देखते हैं तो 3214 हो जाता है। ठीक है। नॉर्थ टू साउथ। ठीक है। अगर ये चीज़ें कहेगा ईस्ट टू वेस्ट तो हमारा 2933 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। और कहेंगे वो नॉर्थ टू साउथ तो 3214 किलोमीटर। ठीक है। दोनों का डिफरेंस अगर पूछ देता है कई बार तो वो चीज़ें क्या हो जाती है, तो वो चीज़ें दोनों का डिफरेंस निकाल लो तो 21 किलोमीटर हो जाता है। क्या हो जाता है 21 किलोमीटर। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। और हाँ, फिर अगर पूछा जाता है कि इंडिया का दक्षिणी विस्तार, इंडिया के मतलब भारत का क्या कहता है, भारत के मुख्य स्थल का दक्षिणी भाग कहता है तो 8 डिग्री 4 मिनट, लेकिन कहा जाता है पूरा भारत का दक्षिणी छोर कितना है 6 डिग्री 45 मिनट, 6 डिग्री 45 मिनट। उत्तरी अक्षांश कहाँ पे है, अंडमान निकोबार में। और अंडमान निकोबार के जो एरिया है वहाँ से इक्वेटर का डिस्टेंस कहते हैं तो 876 किलोमीटर है। ठीक है। इसलिए कहा जाता है भारत से और इक्वेटर की दूरी, तो भारत से भूख छोर से नहीं कहता है, भारत का अंडमान निकोबार छोर से कहता है तो 876 किलोमीटर। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो इंडिया का ही अर्थ के सेक्शन को कैसे बांटते हैं वो देख लीजिए। तो ये क्या हो गया हमारा, ये 0 डिग्री इक्वेटर हो गया। ठीक है। 0 डिग्री इक्वेटर हो गया। ठीक है। उसके 23.5 नॉर्थ हो गया। ठीक है। 23.5 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा उसको बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर उसको बोलते हैं। इसका नाम क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसका नाम क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है। कैप्रिकॉर्न इसका नाम है। ठीक है। इसी को अगर ये चीज़ें बोलते हैं, इसी को टॉरिड जोन बोलते हैं हिंदी में, उष्ण कटिबंध। फिर टॉरिड टेम्परेट। ठीक है। इसको फ्रिजिड जोन बोलते हैं, फ्रिजिड जोन। इसी को टेम्परेट जोन बोलते हैं, इसी को बोलते हैं टॉरिड जोन। ठीक है। तो ये चीज़ें उष्ण कटिबंध हो गई, ये शीतोष्ण कटिबंध हो गया, ये हमारा नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल हो गया। ठीक है। ये अंटार्कटिका का सर्किल हो गया, ये आर्कटिक सर्किल हो गया। ठीक है। 66 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ होता है। ठीक है। 66.5 डिग्री नॉर्थ एंड 66.5 डिग्री साउथ। ठीक है। इसी को बोलते हैं शीत कटिबंध। ठीक है। इसको शीत कटिबंध बोलते हैं, इस वाले क्षेत्र को भी शीत कटिबंध बोलते हैं। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं कि 2 उपनिष्ठ राज्य जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है। 2 उपनिष्ठ राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा तो ये चीज़ें आप लोग जानते हो, ये कि ट्रिक इसका क्या है, जानते हो ये क्या है ट्रिक इसका, मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार। मित्र मतलब मिजोरम। ठीक है। मिजोरम। ठीक है। त्रिपुरा। ठीक है। त्रिपुरा के बाद क्या हो गया, पश्चिम बंगाल, इससे पश्चिम बंगाल। फिर गुजरात, ये हो गया MP, ये हो गया 6 पर छत्तीसगढ़, ये हमारा झारखंड, और R से राजस्थान। यहाँ भी राजस्थान कर सकते थे, पर वाला से ही राजस्थान कर सकते थे, तो राजस्थान। समझ गए। तो ये चीज़ें समझ गए।
तो ये चीज़ें क्या होता है कि दो उपनिवेश राज्य जिनसे होकर कर्क रेखा और भारत का मानक समय रेखा दोनों गुजरता है, तो वो एमपी और छत्तीसगढ़ होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, एमपी और छत्तीसगढ़ होता है, ठीक है। 5 राज्यों से होकर जो मानक समय रेखा है भारत का वो गुजरती है 82.5 डिग्री ईस्ट से गुजरती है भारत का मानक समय रेखा, ठीक है। ये चीज़ें आगे बताया जाएगा, कौन कौन राज्य से गुजरती है उसका भी ट्रिक बताया जाएगा, ठीक है, समझ गया। तो शीतोष्ण कटिबंध और उष्ण कटिबंध ये दोनों होता है भारत में, तो इसलिए दोनों को मिला करके उपोष्ण कटिबंध बोला जाता है कि भारत की जलवायु कैसी है, उपोष्ण कटिबंधीय है, ये बोला जाता है। भारत को 2 जलवायु कटिबंधों में विभाजित किया जाता है, ठीक है। भारत को 2 जलवायु कटिबंधों में विभाजित किया जाता है, कौन कौन है, शीतोष्ण है और उष्ण कटिबंध है, उसी दोनों को मिला करके उपोष्ण बोला जाता है, ठीक है। सरगुजा, ठीक है, छत्तीसगढ़ जगह है ना, वहीं पर दोनों मिलता है, कौन सा, ये कर्क रेखा, कौन मिलता है, ये कर्क रेखा, कर्क रेखा और उधर से मानक समय रेखा, ये दोनों मिलता कहाँ पे है, सरगुजा छत्तीसगढ़ में, ठीक है। कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से गुजरती है, ठीक है। आगे देखते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, 2 पेज और होगा, 2 से 3 पेज, 2 पेज ही है, ठीक है, घबराने की बात नहीं है, ख़त्म कर देते। चलिए देखिए, चलिए देखते हैं हम लोग। चलिए, तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से अगर कहेंगे तो कौन हो गया, गुजरात, ठीक है, कौन हो जाएगा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। इसी पर इस पर स्थित कौन है, कर्क रेखा पर रांची, कौन सी राजधानी है, रांची। माही नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, माही नदी, यहाँ देख रहे हैं, माही नदी ऐसे एक बार काटेगी, फिर ऐसे ऐसे घूम करके आती है, ठीक है। तो ये चीज़ें माही नदी, ये चीज़ें कर्क रेखा को 2 बार काटती, ठीक है। कर्क रेखा का पूरा मैपिंग देख सकते हैं कि कैसे है, कैसे गुजरात वाला क्षेत्र से होते 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 फिर राजस्थान से होते होते, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या है, मध्य प्रदेश से होते 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 एमपी से होते, फिर क्या, एमपी के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से के बाद झारखंड, झारखंड के बाद कौन सा हो गया, वेस्ट बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बाद हो जाता है इधर, वेस्ट बंगाल से आगे त्रिपुरा और मिजोरम, इधर मिलता है, ठीक है, त्रिपुरा और मिजोरम इधर साइड में मिलता है, समझ गए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, चलिए आगे देख रहे हैं, 2 अच्छा, एक पेज को डबल बार लगा दिए हैं, लग रहा है 2 घनिष्ठ राज्य, 2 घनिष्ठ राज्य, चलिए 2 घनिष्ठ राज्य है वो देख लिए थे हम लोग, ठीक है, वही चीज़ें सरगुजा हो गए, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए रहने देते हैं, धन्यवाद, ठीक है। ऐसे ही जुड़े रहिए, फिर आगे पढ़ाई हो।